तो ये तो 100% है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार हम लोग नहीं बनने देंगे। मैं तो संकल्प ले चुका हूँ। मैंने आज तक जनेऊ नहीं धारण की। ब्राह्मण आप भी जानते हैं, ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हो जाता है तो जनेऊ मरने के बाद कफन में चला जाता है, तभी जनेऊ उसी के साथ जाती है। निजीकरण रुकेगा नहीं तब तक मैं जनेऊ धारण नहीं करूंगा। कि यहाँ मैं तो 38 दिन से देख रहा हूँ, आज भी लिफाफा आया, 2,500 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए किलो की मिठाई आ रही है। असंवैधानिक तरीके से TG2 साथियों का हमारे ट्रांसफर कर दिया गया और इन्हीं के कार्यालय में इनके जितने चहेते हैं एक का भी ट्रांसफर नहीं किया गया। इनके किसी भी चहेतों का ट्रांसफर नहीं हुआ। जो काम करने वाले लोग थे उनका सबका ट्रांसफर कर दिया गया। फिर नीति एक कल आई है, नीति लमसम 50-60 कर्मचारियों का यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसमें इनका भी वो जिन्होंने लिफाफे की बात की थी, अंदर मैं भी था। लाल पीला नीला लिफाफा मतलब समझते हैं कि लिफाफे के अंदर आप नोट लाइए, जो चाहे वो काम करा लीजिए। इनका मकसद है कि मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए अयोध्या की धरती से कमा के जाऊं और लुलू मॉल के बगल इनका आलीशान करोड़ों रुपए का बंगला बना हुआ है और नोएडा और दिल्ली में भी अपना मकान बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि रिटायर होने से पहले खूब पैसा कमा लूं। एक सवाल ये भी उठेगा कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने की पूर्ण रूप से साजिश है हमारे ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन की। अगला प्रधानमंत्री मेरा योगी आदित्यनाथ होना चाहिए, लेकिन कुछ नेता हैं जिन्होंने इस ऊर्जा मंत्री को और इस चेयरमैन को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में भेजा है जबरियन कि जैसे गुजरात गोल्ड तुमने बेचा है वैसे उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग को बेचो, उसके बाद तुम्हें हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश पे अमित शाह जैसे लोग राज करेंगे। ये राजनीति है। तुम ऐसे लोगों को जाते जाते कोई जनाजा उठाने वाला भी नहीं मिलता है। इन गरीब कर्मचारियों की आह जो है इनके बाल बच्चों पर चली जाएगी। बाल बच्चे कहीं ऐसा न हो कि इनको ऐसे दशा में पहुंचा दें ये न घुटना से रो पाएंगे न मुड़ से रो पाएंगे। ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। एक सवाल ये लेना चाहेंगे, कोई नहीं है, जो हैं सर्वे सर्वा यही हैं, न्यायालय भी यही हैं, जज भी यही हैं और मैंने जैसे कहा जाता है कार्यपालिका भी यही है, न्यायपालिका भी यही है। दोनों हाथ इन्हीं के पावर में है। सजा भी देना इन्हीं के हाथ में है, सजा लेना भी इन्हीं के हाथ में है। इतने बड़े हमारा परिचय तो ये शासन की तरफ से है कि मुख्य अभियंता की तरफ से है? जो ये मुख्य अभियंता की तरफ से है। मतलब शासन का ऐसा ये कोई कहीं पे भी मतलब कि सरकार को एक बदनाम करने की साजिश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है और कहीं ना कहीं आज तक जितना भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, आज तक किसी ने ऐसी नोटिस नहीं दिया। कहीं उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका पूरे विश्व में चर्चा है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चला रहे हैं इस सरकार को मतलब ये PM की कुर्सी पर न बैठ पाए, जिसलिए इनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं सुशील कुमार मौर्य ट्रांसफर रुकवाना है तो 1 लाख 2 लाख रुपए का लिफाफा लेकर के आओ, जैसा कि सवेरे से इनके कार्यालय में तांता लगा हुआ है। कोई अच्छे मिष्ठान लेकर के आ रहा है, कोई 7-7 8-8 हजार रुपए किलो की देसी घी लेकर के आ रहा है, कोई मोटे लिफाफा लेकर के आ रहा है कि किसी भी तरीके से हमारा ट्रांसफर रोक दिया जाए। तो कहीं न कहीं से इनका जो ये फंडा चल रहा है ट्रांसफर करने का, सस्पेंशन करने का, इनका एक मुख्य उद्देश्य है लूट करना। चूँकि इन्होंने अपने बयान में हम लोगों से कहा था कार्यालय में कि ये योगी राज है और योगी राज में खुली छूट है, हम भी लूटें तुम भी लूटो। काहे के लिए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हो? खुल्लम खुल्ला लूट है, जितना लूट सको लूट लो। तो कि जब अब आपको ये अपना कर्मचारी भी नहीं मान रहे हैं, आपको अपने घर का सदस्य भी नहीं मान रहे हैं, आपको सैलरी भी नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आपको 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस क्यों दे दिया गया? देखिए, मुख्य अभियंता वितरण अयोध्या इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया, हम लोगों ने 38 दिन में जो आकलन किया एक तानाशाह के रूप में, जिसको तानाशाह कहते हैं, तो वास्तव में एक तानाशाह के रूप में इन्होंने अपने को प्रदर्शित किया है और इसी का वजह है कि आज 38 दिन से हम अपने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के नौकरी पर वापसी को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। लेकिन मुख्य अभियंता इनकी मांगों को मानने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं है और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, जबकि लोकतंत्र में हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए, हमें आज़ादी है, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ 50 लाख रुपए की ये चौथी नोटिस आज हमको बाय रजिस्टर्ड डाक से जो है भिजवाया है
कि इस वजह से भी ये डर करके भयभीत होकर के आंदोलन उठा लें और यहाँ से भाग जाएं और हमारे मजदूरों की मांग जो है ज्यों की त्यों रह जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि महोदय, आप तो गांव गरीब जवान किसान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो फिर अयोध्या में इतनी बड़ी छटनी कैसे? फिर बिजली विभाग में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की इतनी बड़े पैमाने पर, जहां आपने राम राज्य की कल्पना की है, क्या राम राज्य में मजदूरों के साथ धोखा किया जाता था? क्या मजदूरों का निष्कासन किया जाता था? लेकिन आज कहीं न कहीं ये तानाशाह मुख्य अभियंता आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए, आपकी छवि को धूमिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और जैसा कि हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने सदन में अभी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि हमारे रहते हुए जब तक मैं ऊर्जा मंत्री रहूंगा, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अंदर कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर ऊर्जा मंत्री जी से एक सवाल है, अयोध्या की धरती से फिर यह भ्रष्ट मुख्य अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया कैसे आज खुल्लम खुल्ला आज यहाँ भ्रष्टाचार को फल फूल रहा है, तांडव कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कल इसने बड़े पैमाने पर यहाँ पर TG सेकंड के हमारे कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया। कल स्थानांतरण होता है जो ट्रांसफर पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये नीति है सरकार की, ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत आपको स्थानांतरण करना है, लेकिन सरकार के आदेशों को धत्ता बताते हुए इसने अपने स्तर से प्रशासनिक आधार पर बड़ी संख्या में हमारे TG2 के साथियों का इधर उधर अन्य जनपदों में ट्रांसफर कर दिया। इसका एक मकसद है कि अगर ट्रांसफर रुकवाना है तो 1 लाख 2 लाख रुपए का लिफाफा लेकर के आओ, जैसा कि सवेरे से इनके कार्यालय में तांता लगा हुआ है। कोई अच्छे अच्छे मिष्ठान लेकर के आ रहा है, कोई 7-7 8-8 हजार रुपए किलो की देसी घी लेकर के आ रहा है, कोई मोटे मोटे लिफाफा लेकर के आ रहा है कि किसी भी तरीके से हमारा ट्रांसफर रोक दिया जाए। तो कहीं न कहीं से इनका जो ये फंडा चल रहा है ट्रांसफर करने का, सस्पेंशन करने का, इनका एक मुख्य उद्देश्य है लूट करना। चूंकि इन्होंने अपने बयान में हम लोगों से कहा था कार्यालय में कि ये योगी राज है और योगी राज में खुली छूट है, हम भी लूटें तुम भी लूटो। काहे के लिए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हो? खुल्लम खुल्ला लूट है, जितना लूट सको लूट लो। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस लुटेरे के ऊपर तत्काल इसको निलंबित करके इसके पूरे कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्ट मुख्य अभियंता अयोध्या में है जो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ गंदगी फैला रहा है और कारपोरेशन को तो गंदा कर रहा है, यहाँ के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर शोषित कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। ये अयोध्या का जोन कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। एक एक कर्मचारी, चाहे वो संविदा के कर्मचारी हो, चाहे TG2 के कर्मचारी हो, चाहे हमारे जूनियर इंजीनियर हो, सब शोषित किए जा रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं, आम उपभोक्ता भी लूटा जा रहा है। जो 38 दिन हो गए, 38 दिन में आपको 4 नोटिस दे दी गई जी। अभी तक कोई बड़ा अधिकारी या कोई आपसे वार्तालाप करने के लिए अयोध्या का आया कि नहीं आया कि जिससे बात बन सके? इस पर क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताइए। जी नहीं सर, अभी तक कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी हमारे पास तक नहीं आया, जबकि हमने माननीय जिलाधिकारी अयोध्या को, माननीय मंडलायुक्त महोदय अयोध्या को, माननीय उप शर्मायुक्त महोदय अयोध्या मंडल अयोध्या को, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अयोध्या को भी अपनी शिकायत पत्र उन तक बाई रजिस्टर्ड डाक से पहुंचा दिया है कि हमारे साथ इस तरीके का कार्रवाई किया जा रहा है विद्युत प्रशासन के द्वारा। लेकिन अभी तक इस जनपद का कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी हमारे इस धरना स्थल तक नहीं आया कि हाँ 38 दिन हो गए, आप लोग क्यों बैठे हैं, क्या आपकी समस्या है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, या इस भ्रष्ट मुख्य अभियंता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अभी तक किसी का कहीं कोई अता पता नहीं। मैंने देखा कि पहले तो शुल्क कम थे, लेकिन अब डायरेक्ट ही 5.5 करोड़ रुपए का शुल्क आप लोगों को भेज दिया गया नोटिस के तौर पर कि इसे आपको भरना है। सवाल ये आ रहा है और जनता भी ये जानना चाहती है, आपको ये रखना भी नहीं चाहते तो फिर ये किस तरह से आपको दबाना चाह रहे हैं, आपके मांग को दबाना चाहते हैं और आप सबको निकाल भी दिए हैं और मांग भी दबाना चाहते हैं। अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया ये बहुत बड़ा लुटेरा है, बहुत बड़ा लुटेरा है। जहाँ जहाँ ये रहा,
चाहे गोंडा में इसकी पोस्टिंग रही हो, बहराइच में इसकी पोस्टिंग रही हो, बतौर बरेली में अधीक्षण अभियंता रहा हो या मुख्य अभियंता जब से अयोध्या में आया है, इसका एक ही मकसद है, इन प्रकरण चाहे जनता को लूट करके, चाहे कर्मचारियों को लूट करके, चाहे नेताओं के ऊपर फर्जी जो है नोटिस भेज करके मोटा मोटा लिफाफा इकट्ठा करना इसका मकसद है। इसलिए इसने हमारे ऊपर गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, जबकि लोकतंत्र में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये सरकार के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इतने असंवैधानिक तरीके से हमको नोटिस दे करके हमारी आवाज़ दबाने का काम किया है। यही इसका सीधा मकसद है कि किसी तरीके से हमको 10-5 करोड़ रुपया मिले और रिटायरमेंट से पहले हम अटैची भर करके, रिटायरमेंट होने से पहले हम यहाँ लेकर के जाएं। जैसे इसमें लिखा है प्रतिदिन 10 लाख रुपए के हिसाब से, दूरों को ये रखेंगे भी नहीं और इनकी सैलरी भी अब नहीं शायद जा रही है, इनको निकाल दिया गया है, तो किस आधार से इनका नुकसान हो रहा है? राज्य सरकार की पॉलिसी में है कि ये इनकी तरफ से लगाया जा रहा है? ये सारा कुछ इनके तरफ से है और ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। न राज्य सरकार के तरफ से कुछ ऐसा है, न संविधान में ऐसी कोई विधा है। ये सब इनका फंडा चल रहा है कि किसी तरीके से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, हमको इनको न्याय देने की कहीं कोई ज़रूरत न महसूस हो। पहली बार जब आपका इंटरव्यू किए थे तो आप की दाढ़ी वाढ़ी नहीं थी, आज 38 दिन हो गए आपने दाढ़ी नहीं बनाया है, इसका क्या कारण है? कोई ऐसा संकल्प ले लिया है? जी हाँ, मैंने संकल्प ले लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री जी अयोध्या की धरती पर इन मजदूरों को न्याय नहीं दिलाएंगे, इनकी रोजी रोटी वापस नहीं दिलाएंगे, चूँकि हर महीने में कम से कम 2 से 3 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं और फिर 5 जून को उनकी यात्रा है, 5 जून को उनकी यात्रा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से विनम्र अनुरोध के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अयोध्या में चल रहे 38 दिन से इस आंदोलन की तरफ भी अपना नज़र घुमाएं और इन अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को न्याय दिलाएं और इस भ्रष्ट मुख्य अभियंता को तत्काल निलंबित करके इसके पूरे कार्यकाल की जांच कराएं। तब जाकर के ये दाढ़ी बनेगी। जब ये हमारे कर्मचारी अपने काम पर सकुशल लौट जाएंगे, उसी के बाद ये दाढ़ी बनेगी। अन्यथा ये संकल्प है, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो भी स्थिति परिस्थिति आएगी हम यहाँ पर डटे रहेंगे और यथावत आंदोलन यहाँ पर चलता रहेगा। जय गोविंद, जिला अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश अयोध्या। सवाल लेना चाहेंगे, आप भी 38 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं, शासन का सहयोग भी आपको नहीं मिल रहा है, तो अब क्या चाहेंगे आप लोग? जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक ये अनवरत हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हो सकता है आगे बड़ी कार्रवाई हो जाए, अभी तो उसके लिए हम लोग तैयार है। हैं, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। 5.5 करोड़ रुपए का ये नोटिस दे भी चुके हैं। अगर ये हम लोगों को जेल भी ले जाना चाहेंगे तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। ये शासन की तरफ से है कि मुख्य अभियंता की तरफ से है? जो ये मुख्य अभियंता की तरफ से है। मतलब शासन का ऐसा ये कोई कहीं पे भी मतलब कि सरकार को एक बदनाम करने की साजिश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है और कहीं ना कहीं आज तक जितना भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, आज तक किसी ने ऐसी नोटिस नहीं दिया। अच्छा, इसके पहले हमने भी 2011 में यही स्थान है, यहीं पे 13 दिन तक आंदोलन किए थे। उस समय बी एन राज साहब मुख्य अभियंता हुआ करते थे, लेकिन कभी ऐसी नोटिस हम लोगों को नहीं मिली। पहल भी नहीं किया कि बात करके सुलझाया जाए? बात किए ये, लेकिन बात करने के पास कोई उनके पास कोई उत्तर नहीं था और उन्होंने कहा था कि हम लिखित में देंगे, लेकिन लिखित में ना देके ये भागते फिर रहे हैं और हम लोगों का जो है पीड़न बराबर कर रहे हैं। अब ऊर्जा मंत्री जी से, आप मुख्यमंत्री जी से क्या चाहेंगे? तो सरासर यही लग रहा है कि चुनाव को, जो 2027 में जो चुनाव है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं अधिकारियों की वजह से इसको फेल कराने की साजिश रची जा रही है। अच्छा, कुछ ऐसे कैसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो 38 दिन से धरना न चलता। हाँ। आपसे मैंने पिछले भी बार आप जब इंटरव्यू लिए थे तो मैंने यही कहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पूरे विश्व में चर्चा है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार चला रहे हैं, इस सरकार को मतलब ये पीएम की कुर्सी पर न बैठ पाए, जिसलिए इनको बदनाम करने की साजिश चल रही है। कहीं ना कहीं सुशील कुमार मौर्य, कार्यवाहक अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत। दादा, आपसे एक सवाल, क्योंकि सबसे अनुभव आपको है यहाँ पर, और आज 38 दिन हो गया, शायद हमें नहीं लगता है कि इतना लंबा कोई धरना चला होगा। चला है अभी तक बिजली विभाग में कि ये पहला है? नहीं चला है, पहले भी चले हैं। मतलब आप लोग झुके हैं उस धरने में कि? नहीं, उस धरने हम कभी संगठन नहीं झुका है। हाँ। और न आज भी झुकेगा। हाँ। ऐसा है, देखिए, ये जो आंदोलन है, हाँ, ये आंदोलन अन्याय के विरोध में है।
ये जो हमारा इस समय वर्तमान में जो मुख्य अभियंता महोदय हैं, इनके दिलो दिमाग में केवल अन्याय के सिवाय और कोई चीज़ नहीं है, और ये अन्याय पर न्याय करते चले जा रहे हैं। जैसे कि किसी युग में लोग कहते हैं कि रावण को घमंड था कि मेघनाथ ने इंद्र जीत लिया है तो संसार फिर जीत लेंगे हम। उसी तरह से मुख्य अभियंता को ये हुआ है कि हम एन केन प्रकेन करके मुख्य अभियंता बन गए हैं, तो अब हम जितना आग मूतना होगा हम मूत लेंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्योंकि इनका जाने का भी दिन नज़दीक है, इनको रिटायरमेंट का नज़दीक है, इसलिए यही सोच रहे हैं ये। और शायद हम समझते हैं कि जाते जाते ऐसा न हो कि जनाजा उठाने वाला भी ना कोई मिले। ऐसे लोगों को जाते जाते कोई जनाजा उठाने वाला भी नहीं मिलता है। इन गरीब कर्मचारियों की आह जो है इनके बाल बच्चों पर चली जाएगी। बाल बच्चे कहीं ऐसा न हो कि इनको ऐसे दशा में पहुंचा दें, ये न घुटना से रो पाएँ न मुड़ से रो पाएंगे। ये बहुत अन्याय कर रहे हैं। एक सवाल ये लेना चाहेंगे कि जैसे 10 लाख रुपए का प्रतिदिन के हिसाब से इन्होंने नोटिस दिया है और ये 5.5 करोड़ रुपए का लगभग पुनः आप सबको नोटिस दे दिया गया है, तो ये क्या संविधान के हिसाब से और क्या राज्य सरकार की तरह से ऐसा कोई योजना है कि अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उसकी वसूली की? ऐसा है, देखिए, जमींदारी प्रथा को जानते ही थे कि जमींदारी प्रथा जब थी तो चाहे अन्न पैदा हो चाहे न हो, भाई किसान को किसी न किसी तरह से उतना अनाज देना ही है, भले किसान भूखे मर जाए, बाकी राजा साहब को उतना अनाज चाहिए। वही प्रभाव इनके यहाँ भी है कि मतलब हम वसूली कर पाएँ न कर पाएँ, जनता भूखे मर जाए, इसका मतलब नहीं है। हमको किसी तरह से पैसा वसूलना है तो जहाँ चाहो तहाँ पेनल्टी लगा दो, चाहे किसी पर लगा देते हैं, ये इस पर नहीं है। कभी ट्रांसफार्मर जल गया, कभी कुछ भी हो गया, कभी कुछ भी, इनका मतलब एक मकसद ही पूरा हो गया है, मतलब कर्मचारी पे ही लगा दे। हाँ, इनका काम ही कर्मचारी लगा देना है। और देखिए एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण खड़े थे, बाकी जब इसका चीरहरण होगा तो हो लगता है कि कृष्ण भी कोई मिलने वाला नहीं होगा। हम इसी चाहेंगे कि मुख्य अभियंता साहब से हमारी कई बार वार्ता हुई, बाकी वार्ता होना और उसको स्वीकार करना, ये दोनों बड़ा अंतर है। वार्ता तो करते हैं, बाकी लिखित देने में इनके रुआ काँप जाता है। रुआ इसलिए काँप जाता है कि इनकी सारी व्यवस्थाएं डगमग वाली है, कोई नीति वाली नहीं है। तो ये सोचते हैं कि लिख के दे दें तो कैसा ऐसा ना हमें फंस जाए, तो वार्ता करके कहेंगे कि हम तो कई बार वार्ता हो गया, वो आप लोग उठ जाइए। यहीं पर 14 तारीख को आकर के कर्मचारियों के बीच में उन्होंने कहा कि हम सब मांगे मान लिए हैं, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा, सब कुछ हो गया, मैं लिख के दे दूँगा। एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ के विधायक जी ने भी और तमाम समाज सेवियों ने भी, तमाम लोगों ने आपके मुद्दों को बड़े अच्छे से उठाया, उसे शासन प्रशासन तक पहुँचाने का भी प्रयास किया और कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद लगा था कि बात बन जाएगी, लेकिन क्या ऐसा कारण हो जा रहा है कि बात बन नहीं रही? आप ये बताइए कि अन्यायी को समझाने पर समझ में आएगा? आप सोचिए, कंस को समझाते समझाते मर गया कंस, माना तभी कंस जब मर गया, रावण तभी माना जब वो मर गया। जब कोई आदमी अन्यायी जब मर जाता है तभी वो मानता है। तो चूँकि ये लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी बड़े बहुत आदमी का बरहस इनके ऊपर सवार है, जिससे न इनके नज़र में कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, न कोई विधायक है, कोई नहीं है। जो हैं सर्वे सर्वा यही हैं, न्यायालय भी यही हैं, जज भी यही हैं, और मैंने जैसे कहा जाता है कार्यपालिका भी यही है, न्यायपालिका भी यही है। दोनों हाथ इन्हीं के पावर में है, सजा भी देना इन्हीं के हाथ में है, सजा लेना भी इन्हीं के हाथ में है। इतने बड़ा हमारा परिचय तो समझ लीजिए कि नाम रघुवंश मिश्रा है, और इन कर्मचारियों ने हमको इस विभाग में काम करते थे, उस समय भी मजदूरों का नेतृत्व करते थे, उसके नाते लोगों ने हमको संयोजक बना दिया है कि आप रास्ता बताइए हम लोग को, तो मैं रास्ता इन लोग को बता रहा हूँ। बस हमारे कहने का मतलब ये है कि उदंडता छोड़ के बकाया रास्ता बताता हूँ, बाकी ये उदंडता हमारी मुख्य अभियंता की ओर से खूब किया जा रहा है। निजीकरण क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, निजीकरण ना जनता के हित में है, ना किसानों के हित में है, ना कर्मचारियों के हित में, किसी के हित में निजीकरण नहीं है। और मैं इस सरकार से और इस ऊर्जा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि किसी घाटे का सौदा आप करेंगे? अगर मेरी मोटरसाइकिल
नई है या आपकी मोटरसाइकिल नई है, मैं कहूँ 5,000 में खरीदूंगा, तो क्या आप अपनी मोटरसाइकिल बेचेंगे? घाटे का सौदा करेंगे? तो चेयरमैन हो या ऊर्जा मंत्री हो, ये भाषण दे रहे हैं कि बिजली विभाग घाटे में है। किस हिसाब से घाटे में वो दिखाएं? घाटे का सौदा आज तक किसी बिजनेसमैन ने नहीं किया है, तो आप क्यों इस विभाग को बेच रहे हैं? इसका मतलब विभाग फायदे में है, था और रहेगा। विभाग पूर्ण रूप से फायदे में है, ये केवल जनता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को बदनाम करने की पूर्ण रूप से साजिश है हमारे ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन की, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी बदनाम हो जाएंगे तो 2027 में ये घर बैठ जाएंगे, ये गारंटी है। लोगों ने सपना देखा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ चहेते इन्हीं के नेता हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से योगी का विकास हो, क्योंकि देश देख रहा है कि अगला प्रधानमंत्री मेरा योगी आदित्यनाथ होना चाहिए। लेकिन कुछ नेता हैं जिन्होंने इस ऊर्जा मंत्री को और इस चेयरमैन को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में भेजा है जबरियन, कि जैसे गुजरात बोर्ड तुमने बेचा है वैसे उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग को बेचो, उसके बाद तुम्हें हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश पे अमित शाह जैसे लोग राज करेंगे। ये राजनीति है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप जनता के नेता हैं, आप इन गरीबों के नेता हैं। आप अपने भाषण में गरीबों की बात करते हैं और यहाँ 25,000 गरीब निकाल के बाहर कर दिए गए जो दिन रात लाइनों पे काम करते थे। उनको आपकी इसी सरकार के 2 नुमाइंदे ऐसे हैं जिन्होंने सबको बाहर कर दिया बिना नोटिस के, बिना पैसा दिए। तो ऐसी बदनामी ना होने पाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको संज्ञान में ले। बिजली विभाग का निजीकरण किसी के हित में नहीं है। आने वाली कंपनियां जो भी होती हैं, कंपनी कोई घाटे का सौदा नहीं करती है। कंपनी जहां पे मुनाफा, हमारी लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति आप हजारों करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में बेचेंगे। जी, जैसे अयोध्या की बात करें, यहाँ पे अयोध्या के तमाम साथी आपके साथ बैठे हुए हैं जो बिजली के कर्मचारी भी हैं और 2027 का चुनाव भी है, तो क्या 2027 में क्या आप लोग परिवर्तन की तरफ जाएंगे अगर मांग नहीं पूरी होगी तो? अगर हम सभी कर्मचारियों को और इसका निजीकरण नहीं रोका गया बिजली विभाग का, और हमारे जितने निकाले गए कर्मचारी संविदा के साथी उनको वापस नहीं लिया गया, तो ये तो 100% है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार हम लोग नहीं बनने देंगे। मैं तो संकल्प ले चुका हूँ, आपके ही चैनल के द्वारा दिखाया गया। मैंने आज तक जनेऊ नहीं धारण की। ब्राह्मण आप भी जानते हैं, ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार हो जाता है तो जनेऊ मरने के बाद कफन में चला जाता है, तभी जनेऊ उसी के साथ जाती है। और मैंने उतार के रख दिया इस प्रभु श्री राम की धरती से। जनेऊ का तिरस्कार मैंने किया है। जब तक इन कर्मचारियों का कल्याण नहीं होगा, निजीकरण रुकेगा नहीं, तब तक मैं जनेऊ धारण नहीं करूंगा। से 10 लाख रुपए के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई गई है और ये 5.5 करोड़ के ऊपर धीरे धीरे पहुंच रही है। लेकिन आप लोग अभी भी डटे हुए हैं। अगर ये पैसा आप सबसे वसूला गया तो कहां से देंगे? बड़ा सवाल ये है। देखिए, इनकी बंदर घुड़की से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये 5.5 करोड़ या 50 करोड़ की नोटिस दे दें, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इस दरी से उठने वाले नहीं हैं। और महोदय का मैं बताना चाहिए, इनके लिफाफे, इनके यहाँ मैं तो 38 दिन से देख रहा हूँ, आज भी लिफाफा आया। 2,500 हजार रुपये, 3-3 हजार रुपये किलो की मिठाई आ रही है। असंवैधानिक तरीके से TG2 साथियों का हमारे ट्रांसफर कर दिया गया और इन्हीं के कार्यालय में इनके जितने चहेते हैं एक का भी ट्रांसफर नहीं किया गया। इनके किसी भी चहेतों का ट्रांसफर नहीं हुआ। जो काम करने वाले लोग थे उनका सबका ट्रांसफर कर दिया गया। भी नीति एक कल आई है नीति, लमसम 50-60 कर्मचारियों का यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसमें इनका भी, वो जिन्होंने लिफाफे की बात की थी, अंदर मैं भी था। लाल पीला नीला लिफाफा, मतलब समझते हैं कि लिफाफे के अंदर आप नोट लाइए, जो चाहे वो काम करा लीजिए। इनका मकसद है कि मैं कम से कम 10 करोड़ रुपए अयोध्या की धरती से कमा के जाऊं और लुलू मॉल के बगल इनका आलीशान करोड़ों रुपए का बंगला बना हुआ है और नोएडा और दिल्ली में भी अपना मकान बनाना चाहते हैं। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि रिटायर होने से पहले खूब पैसा कमा लूं। तो सवाल ये भी उठेगा कि सब लोग पैसा देकर अपना सब कुछ काम करा ले रहे हैं, तो चंद आप ही लोग काहे नहीं करा पाए? फिर वही चीजें, हम मजदूर हैं, हमारे पास पैसा होता तो हम धरने में बैठे होते? आप खुद बताइए कि हमारे पैसा होता तो हम यहाँ धरने पे 38 दिनों से लगातार इस नौतपा में बैठे हुए हैं। 38 दिन बीत गए, आज समझ लीजिए। तो पैसा होता देख के हम भी करा लिए होते। जिसके पास पैसा है, अभी सुल्तानपुर में जो कर्मचारी निकाले गए, इन्होंने फिर भर्ती किया। 60 वैकेंसियां इन्होंने भरी और सब पैसा लेके किया।
सारे पैसे लेके भर्तियां कर रहे हैं, अपने चहेतों को एक भी नहीं निकाला इन्होंने। इनके जितने भी चहेते हैं आज भी अंदर हैं। आपकी सैलरी आ रही है, आप निकाल दिए गए हैं अभी? नहीं, मैं हूँ, मुझे डर भी नहीं है। देखिए मैं कर्मचारियों का नेता हूँ, मैं इनके भरोसे नहीं बैठा हूँ। ये निकाल देंगे तब भी मैं, रखेंगे तब भी, नहीं रखेंगे तब भी मैं इस दरी पे बैठा रहूँगा इनसे लड़ने के लिए। और इनकी बदल घुड़की से मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये हमारे अध्यक्ष को 5.5 करोड़ की नोटिस दे रहे हैं। अरे आप वैसे ही पूरा ये जिस जिले में थे, अगर इनकी सही से ढंग से जांच करा दी जाए तो इनकी नौकरी तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएंगे और इनकी जांच में करोड़ों अरबों रुपए घोटाला निकलेगा। ये ऐसे मुख्य अभियंता हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र पांडे, खंडीय अध्यक्ष रुदौली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पीड़ा है कि ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि इनकी भी पीड़ा को सुनिए और इनकी भी समस्या को जानिए, और जो इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है 5.5 करोड़ रुपए की, उसे वापस ली जाए। और जीविका चलाने के लिए रखा गया था और जो इन 25,000 लोगों के पूरे उत्तर प्रदेश भर में निकाला गया है, उन्हें कहीं ना कहीं पुनः स्थान दिया जाए, यही ये लोग चाहते हैं।